बापू ने संकल्प किया था कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाए और 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस। बापू जी का संकल्प आज साकार होते दिख रहा है। हर घर में तुलसी का पौधा लगे, इस निमित्त आज विद्यार्थियों के साथ में पांडेसरा विस्तार में ये भगवान नाम कीर्तन यात्रा। 25 दिसंबर लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते हैं, वही जगह पे तुलसी की पूजा करें, उसकी महिमा को लेके। हम क्रिसमस डे का जो त्यौहार है हमारा त्यौहार नहीं है, ये क्रिसमस जो है इसे ईसाई मिशनरियों का त्यौहार है, तो हम इसको उसकी जगह बापू ने कहा कि हम तुलसी पूजन दिवस मनाएं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे हमें जागृत करना है। इसके लिए आज जो हमने रैली निकाली थी, गली गली में जाके तुलसी पूजन के बारे में बताया। तुलसी पूजन करने से कितने सारे फायदे होते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो अगर इन सब चीज़ों के बारे में जाने, समझें और इसकी तरफ एक दिशा मोड़े तो ज़्यादा उचित होगा। गली गली में घूम करके इतना बढ़िया संदेश उन्होंने दिया कि लोग जो भी देखते थे गलियों में ऊपर से झांकते हुए भी खुश हो जाते थे। बापू ने संकल्प किया था कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाए और 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस। बापू जी का संकल्प आज साकार होते दिख रहा है। आज पूरे विश्व में स्कूलों में, सोसाइटियों में तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ तक कि स्कूल वाले बोलते हैं भैया बापू के शिष्य आप हो तो आप मेरे स्कूल में आके तुलसी पूजन कार्यक्रम करो। और आने वाले अगले फरवरी के महीने में अभी उनकी बुकिंग हो रही है स्कूलों में कि हमारे यहाँ मातृपितृ पूजन कार्यक्रम करो, क्योंकि बापू ने जो पहल चलाई, जो आज ये संस्कृति जो गड्ढे में जा रही है, जो बच्चे संस्कारी नहीं बन पा रहे, माता पिता की बात नहीं सुन रहे, मैं तो बोलता हूँ इसका श्रेय पूरे भारत के पूरे लोगों को जाएगा। क्योंकि जब बापू जी को जेल में रखा गया तो इसके निमित्त सब लोग बने हैं, सबको बापू जी के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आज अभी वातावरण में प्रकृति की मार ऐसी है, लोगों को दिख रहा है कि बापू जी कितनी ज़रूरत है। बापू अगर जितने जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे तो हमारे बच्चे तबाह के रास्ते पे जा रहे हैं, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। पूज्य बापू जी पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में, पूरे भारत में यही ऐसे हैं जिन्होंने अलखनाथ जगाया और बच्चे को संस्कारी बनाने की प्रेरणा दी। बच्चे संयमी रहे, संस्कारी रहे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। बापू ही ने पहल चलाई, आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा और लोग समझ भी रहे हैं। स्कूलों में गली गली में जाके तुलसी पूजन करना और आगे की तैयारी 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस मनाना। हम किसी संस्कृति का विरोध नहीं करते, जो वेस्टर्न संस्कृति वो अपना करे, लेकिन हमको उनका नाम भी नहीं लेना है। क्योंकि बापूजी बोलते हैं कोई लकीर है तो उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने लंबी लकीर खींचना है। बापूजी कहते हैं हमें कोई बहका सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। मुस्करा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहाँ में इसको जीना आ गया, बापूजी हमारे कहते हैं। और हम लोग भी उसी को पी करके और आगे बापूजी की आज्ञा में रह करके सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। सदगुरु भगवान की जय। आज हम तो भाग्यशाली है पांडेसरा विस्तार में, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती बहती है। अपने उड़ीसा समिति, यूपी समिति, पांडेसरा समिति सभी का समागम है। आज हमारे यहाँ जो पांडेसरा विस्तार के बच्चे हैं वो तुलसी पूजन दिवस मनाने के लिए रोड पे निकलेंगे और लोगों को ये संदेश देने आ रहे हैं कि आप भी जो सोसाइटी के बच्चियाँ हैं आप भी अपने संस्कृति से जुड़े रहें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा और माता पिता के आंखों से आंसू गिरेंगे, उनको पूछने के लिए कोई मिलेगा नहीं। 25 दिसंबर लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते हैं, वही जगह पे तुलसी की पूजा करें, उसकी महिमा को लेके। जो हर साल हम एक स्कूल में 2014 से तुलसी पूजन मना रहे हैं, तो बच्चे भी तैयार है, बच्चे भी साथ में आ रहे हैं और तुलसी पूजन की महिमा सबको दिखाएंगे और तुलसी पूजन सब जगह पे बांटेंगे और कई सारे लोग इसमें जोड़ेंगे और कीर्तन भी करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे और तुलसी की महिमा भी बताएंगे। आज जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, परंतु हमारे सनातन धर्म में हमारे संत श्री आशाराम जी बापू ने बताया कि जो तुलसी पूजन होता है, तुलसी 100 कला ऑक्सीजन देती है, मानव मात्र के लिए, कल्याण के लिए ऑक्सीजन देती है और नकारात्मक जो हवाएं होती है उनको सबको नष्ट करने वाली तुलसी माता है। तो हमारे बापूजी ने बताया कि घर घर में तुलसी होनी चाहिए और समाज तक हर घर में तुलसी का पौधा लगे। इस निमित्त आज विद्यार्थियों के साथ में पांडेसरा विस्तार में ये भगवान नाम कीर्तन यात्रा, जो वातावरण को पवित्र बनाने वाला और तुलसी की महिमा बताने के लिए तुलसी के पौधे भी बांटे जाएंगे, तुलसी की महिमा की किताबें भी बांटी जाएगी। ये क्रिसमस जो है इसे ईसाई मिशनरियों का त्यौहार है,
तो हम इसको उसकी जगह बापू ने कहा कि हम तुलसी पूजन दिवस मनाएं और उसकी जगह हम तुलसी पूजन करा करके बच्चों को बताएं, उसकी महिमा बताएं, अपने शास्त्र के बारे में बच्चों को बताएं, बच्चे जाने उसको। और बच्चे जब जानेंगे प्रैक्टिकली हम उनको कराएंगे तो बच्चों में चीज़ विकसित होगा और बच्चे आगे चल के, क्योंकि भावी पीढ़ी है भारत की, तो अपने आगे चल के फिर ये भी उसका विस्तार करेंगे। इस निमित्त हमसे एक आज भव्य कीर्तन यात्रा हमने निकाली पांडेसरा से, जिसमें गौरव उच्चतर माध्यमिक हिंदी विद्यालय के और गुरु कृपा इंग्लिश मीडियम के बच्चे सम्मिलित हुए और गली गली में घूम करके इतना बढ़िया संदेश उन्होंने दिया कि लोग जो भी देखते थे गलियों में ऊपर से झाँकते भी खुश हो जाते थे। इतना अच्छा संदेश दिया, हमारी संस्कृति को जगाया जाए। अब बापू भी यही कर रहे हैं कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको जगाएं और उसको भारतीय संस्कृति की महत्ता को बताएं, जिससे बच्चे जो है इन मिसरियों की तरफ आकर्षित नहीं हों। मैं गौरव उच्चतर माध्यमिक हिंदी विद्यालय का एक छात्र हूँ और मैं सबसे पहले तो अपने शिक्षकों गुरुजनों का आभार मानना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक ऐसा मतलब हमें भारतीय संस्कृति के बारे में एक जो मतलब अभी लुप्त होते जा रही है उनके बारे में बताने का एक साहस दिखाया है। और हम आज जिस इस गली मोहल्ले से निकले हैं और सबको ये पता चला है कि नहीं, भारतीय संस्कृति ज्ञान हमारी कितनी उच्च है। सारे जो बाहर के जो पाश्चात्य संस्कृति है वो सब जो हमारे इंडिया में लागू मतलब आ रहे हैं वो सब जरूरी नहीं है। हमें ये ज़रूरी है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे हमें जागृत करना है। इसके लिए आज जो हमने रैली निकाली थी जो कि एक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा हमें इसमें। मैं गौरव माध्यमिक उच्चतर हिंदी विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय की तरफ से प्रभात फेरियाँ निकाली गई, जिसमें हमने हर गली गली में जाके तुलसी पूजन के बारे में बताया, तुलसी पूजन करने से कितने सारे फ़ायदे होते हैं। ये सब करके हमें बहुत अच्छा लगा। मैं गौरव उच्चतर माध्यमिक हिंदी विद्यालय का वाइस प्रिंसिपल संतोष मिश्रा बात कर रहा हूँ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल से एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है। ये प्रभात फेरी हम 25 दिसंबर को, जैसे कि आप जानते हैं 25 दिसंबर को हम सब क्रिश्चियन दिवस मनाते हैं, तो क्रिश्चियन दिवस ना मना करके हम सीधे सीधे इसे मातृपितृ पूजन दिवस और तुलसी पूजन दिवस में हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे ही बच्चे हमारी संस्कृति का अनादर कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अनजाने में इनसे हो रहा है। क्योंकि किसी भी स्कूल, किसी भी विद्यालय में इन्हें उस तरीके का भारतीय संस्कृति का किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ की सबसे उच्चतम एक ग्रंथ है, पुराण बोल सकते हैं, जो भी आप मानिए, ज्ञानवर्धक है, महाभारत की गीता। लेकिन गीता का ज्ञान हमारे यहाँ पे आज ना ही किसी विद्यालय में किसी शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है, ना ही पेरेंट्स दिए जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स भी उतने आज जागरूक नहीं हैं कि बच्चों को हम किसी प्रकार के पाश्चात्य सभ्यता वाले कपड़े पहनने से रोकें। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि नहीं ठीक है, चलने दो, बच्चे की इच्छा है करने दो, बट हमें इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और बच्चों को एक सही दिशा में मोड़ना चाहिए। क्योंकि जो हमारी संस्कृति थी, आज आप देखें तो नासा है, ये सब है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ष पुराना है, 1860 में समथिंग नासा की स्थापना हुई थी। लेकिन इससे पहले ही लगभग 5000, 10,000, 24,000, 25,000 वर्ष पहले से ही हम पंचांग का यूज़ कर रहे हैं। उसमें ग्रह नक्षत्र सबके बारे में तो ऑलरेडी पहले ही बताया जा चुका है और हम साइंस की तरफ भाग रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो ऑलरेडी पूरे विज्ञान को समावेश करके ही बैठी है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानें, समझें और इसकी तरफ एक दिशा मोड़ें तो ज़्यादा उचित होगा। बस एक छोटा सा प्रयास है बच्चों में जागरूकता लाने की और यही प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद।